अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो दिन के बाद हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। वैसे आज कोशिश करेंगे आज से कंटिन्यू रहने की, पिछली बार भी बता दिया था और रह नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक, तो आज से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग आज द एपी हमें तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास जो दी हुई है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमें इनमें बताना क्या है कि कौन सी जो टर्म्स है, कौन से पार्ट्स जो है वो एपीज है। तो अगर है एपीज तो तब हमें कॉमन डिफरेंस बतानी है और 3 और टर्म लिखनी है। जिस तरीके से अगर पहले पार्ट को लिया जाए, पहला वाला पार्ट हमारे पास क्या है 2, 4, 8, 16। अब 2, 4, 8, 16 जो हमारे पास है, इसमें हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये एपी है क्या। पहले हम ये देखेंगे एपी है क्या। देखिए, अगर हमें बताना होगा ये एपी है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल में कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी पड़ेगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आती है, मतलब इन दो टर्म्स के बीच में भी कॉमन डिफरेंस वही आती है, इन दो टर्म्स के बीच में भी कॉमन डिफरेंस वही आती है, तो फिर जो ये हमारे पास होगी, हमारे पास क्या होगी? एपी होगी। जरा चेक करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है? कॉमन डिफरेंस बराबर होता है a2 माइनस a1। ये हो गया a2, ये हो गया a1। ठीक, तो मतलब 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये क्या होगा? 16 माइनस 8। तो मतलब 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8। तो यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पे कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 2। मतलब इन दो के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। इन दो के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? डिफरेंट है। मतलब एक का कुछ कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में, यहां पे कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे कुछ नहीं कर रहा है, ये बराबर नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या बताएंगे? तो इसकी वजह से हम बताएंगे नो, इट्स नॉट एपी। एपी, ठीक, तो ये एपी नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? 2, 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? 2, 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2। अब बताना ये एपी है क्या? तो एपी अगर होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगी। तो जरा देखते हैं, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या करना पड़ेगा? 2। अब देखिए, एक तो होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। अब किस तरीके से सॉल्व करूंगा? अब अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, मतलब -4, 2 1 जा 2। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? तो 5 माइनस 4 हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। मतलब यहां पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रही है, इसको सॉल्व करने के बाद वो आ रही है 1 डिवाइड बाई 2। तो इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, कुछ नहीं होता 1 होता। तो 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7 में से 6 गए, 1 रहा, तो 1 डिवाइड बाई 2। तो मींस यहां पे भी कॉमन डिफरेंस आ रही है 1 डिवाइड बाई 2। हाँ, अब कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। मतलब जो यहां पे कॉमन डिफरेंस है इन दो के बीच में, वही इन दो के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी होगी। तो हम लिखेंगे यस, इट्स एपी। तो ये एपी है। तो अब क्या बताना है? नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो वो क्या होगी? जरा चेक करते हैं। अब जो हमारे पास यहां पे 4 टर्म्स दी हुई है, तो 5वीं टर्म क्या होगी? मींस कि अगर a5 मुझे फाइंड करना है तो वो क्या होगी? a5 होगा a4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो a4 क्या है मेरे पास? a4 है मेरे पास 7 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप सिंपल में से अगर इस तरीके से डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करो, 7 प्लस 1 हो गया 8,
तो ये आ जाएगा 8/2। अब 8/2 निकलता है कितना, 4। कितना निकलता है, 4। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसे 8/2 ही रखे तो वो भी ठीक रहेगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं A6 किसके बराबर होगा, तो A6 किसके बराबर होगा, A6 बराबर होगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 हमारे पास क्या है, A5 है 8/2, जरा लिखते हैं, ठीक, प्लस क्या है, प्लस कर दो आप कॉमन डिफरेंस 1/2। अब यहां पे जो आपके पास डिनोमिनेटर है सेम है तो आप 2 लिख दो, ऐसे करते हैं। 8 + 1 हो गया 9, तो मतलब इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं आपसे कहूं A7 किसके बराबर होगा, आप कहोगे A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 क्या है, 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 1/2। तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसी तरीके से रखो एज इट्स। 9 + 1 हो गया 10, तो 10/2 हो गया 5 के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं A8 कहूंगा तो आप क्या लिखोगे, आप ये वाला लिख लो, 10/2 प्लस कर दो 1/2। तो अब इसका डायरेक्ट ऐड करोगे 2, तो 10 + 1 हो गया 11। तो मतलब ये आपकी टर्म्स होगी। बात समझ में आ रही है। तो जहां पे मैंने 8/2 लिखो या 4 लिखो एक ही बात है। आप 10 बात समझे, आप 10/2 लिखो या 5 लिखो, ये बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने 10/2 लिखा क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। तो चले हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हमारा क्या पार्ट है, अब हमारा बचता है ये वाला -1.2। देखिए इस वाले पार्ट को देखेंगे, मैं कराऊंगा आपसे ये वाला पार्ट। चलिए यही वाला ही मैं कराता हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव वाली साइन है। तो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब अगर ये AP होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। तो मैं देखता हूं कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1, ये है A2 मतलब -3.2, -A1, तो A1 क्या है -1.2। तो अब यहां से क्या होगा, ये होगा -3.2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये मेरा बन जाएगा +1.2। अब -3.2 + 1.2, ये वाला है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो सिंपल में से 3.2 में से 1.2 आप सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया 2 रहा, तो ये रहेगा खाली क्या 2। तो मैं लिखूंगा यहां पे 2, लेकिन साइन किसकी रहेगी, बड़े की, नेगेटिव की। अब इसके आगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगी, -7.2 यहां पे लिख लो, -5.2, ये हो जाएगा -7.2। अब यहां से नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो 5.2। अब सब्ट्रैक्ट करके फिर से आना है कितना, -2। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, वहां पे क्वेश्चन पूछा भी गया था कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन अब -2, सॉरी। अब अगर मैं किन की बात करता हूं, मैं A5 A6 की बात करता हूं, तो A5 किसके बराबर होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 क्या है -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब -2। अब सिंपल में से प्लस माइनस क्या होगा, -7.2 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा -2। अब साइन सेम है तो एडिशन होगा, लेकिन साइन नेगेटिव की रहेगी, ये बात सबको पता है। तो -7.2 + 2, तो ये क्या होगा, सॉरी ये -2 है तो वो छोड़ दो, यहां पे क्या होगा, ये बन जाएगा 2, 7 प्लस हो गया 9, तो ये बन जाएगा -9.2। मतलब A5 आपके पास क्या आएगा 9.2। अब A6 की अगर मैं बात करूं तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब -9.2, ठीक है। आप माइनस कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे +-2, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये -9.2 तो -2।
अब यहां पे क्या होगा, ये 9 + 2 कितना होगा 11.2, ये नेगेटिव मतलब साइन सेम है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, तो अब इसी तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, A7 कर सकते हैं, A8 कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक, हम देखते हैं और एक पार्ट को। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, अब ये वाला जो है ये तो सेम ये आ जाएगा क्योंकि उससे रिलेट करके। इस वाले पार्ट को मैं दिखा देता हूं, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। थ्री कॉमा 3 + √2 कॉमा 3 + 2 √2। ये क्या हो रहा है बाबा? फिर है 3 + 2 √2, फिर है 3 + 3 √2। तो ये हमारे पास है 4 टर्म्स। तो इन 4 टर्म्स में हमें करना क्या है, ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आई तो एपी होगी। ठीक, तो क्या करेंगे, A2 - A1, तो मतलब ये 3 + 2 √2 -A1 मतलब 3, 3 से 3 कैंसल, तो बचेगा क्या, सॉरी 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 सॉरी, तो देखिए अब यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल आउट होके ये आ जाएगा √2 हमारे पास। तो कॉमन डिफरेंस क्या आई, √2। अब इसी तरीके से यहां पे इसमें से चौथी टर्म में से मतलब तीसरी टर्म माइनस करना, तो ये है 3 + 3 √2 माइनस क्या करना है, ये वाली टर्म, तो माइनस कर देंगे 3, फिर कर देंगे -2 √2। हाँ, अब यहां पे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव कैंसल आउट, 3 √2 -2 √2, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 1 रहेगा, तो यहां पे रहेगा √2, तो सिंपल 1 √2 1 नहीं लिखते हैं। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास सेम है। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये होगी एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है √2। अब अगर मैं 4 टर्म्स की बात करूं, अगर मैं किन की बात करूं, 4 टर्म्स की बात करूं, तो क्या होगी, सिंपल मैं अगर A5 की बात करूंगा, चौथी टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस होगी, चौथी टर्म जो होगी वो 3 + 3 √2 होगा प्लस कॉमन डिफरेंस √2 होगा। ठीक, तो अब ये होगा 3, ये होगा 3, इसी तरीके से आएगा एज इट, किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये एक रैशनल है खाली, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल, इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड होता है, रैशनल को रैशनल के साथ। तो 3 + 1 हो गया 4 √2, तो ये टर्म आ जाएगी। अगर मैं ये मैंने बात की थी A5 की, अगर मैं बात करता हूं A6 की, तो A6 में जाएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब ये बन जाएगा 3 प्लस, आप इस अंडर रूट में 1 बढ़ा दो तो वही होगा, तो 5 √2। इसी तरीके से अगर 7th की बात करें, उसमें आएगा 3 + 6 √2। ठीक, तो आप देखिए ये वाला पार्ट हमने देख लिया, ये वाला पार्ट तो इसी के जैसे आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी तो इसी के जैसे, ये वाला तो देख लेते हैं, और कौन सा, ये तो आसान ही है, ये देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला हम देखते हैं, -1,
1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहां से जो बात है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस की, पहले ए पी देखेंगे है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2, फिर क्या करते हैं माइनस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जरा देखते हैं क्या होगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इन दो के बीच में भी 0 ही आना है क्योंकि सेम टर्म्स है ना, तो मुझे लगता है कि एपी तो होगी ये। नेगेटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस, तो 0 हो जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 आ जाएगा, खत्म खेल। तो अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितनी आई, 0। अगर मैं अब बात करता हूं किसकी, मैं अगर बात करता हूं किसकी, पांचवी टर्म क्या होगी, वो होगी माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 0, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है आना है। अगर A6 की बात करें तो क्या होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब पांचवी टर्म, वो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 0, किसी को भी ऐड करो फर्क कोई नहीं पड़ता, मतलब इसकी जो सारी टर्म्स होगी वो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगी। तो इसके आगे, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप देख लेना, आसान है, ये एपी नहीं होगी, ये तो पता ही चल जाएगा। A2 माइनस, यहाँ पे 2 आती है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कुछ 18 आएगा, हाँ, तो एपी नहीं होगी। अब इसकी बात करें, ये एपी होनी चाहिए, A2A 3A 4A, हाँ ये एपी होगी जरूर। देखिए है क्या, A2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा, A2 माइनस A1 मतलब T2 2A माइनस A, तो 2A में से एक गया, एक रहा। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस 4A माइनस 3A, 4A में से 3A गए तो A रहा, तो मतलब कॉमन डिफरेंस A होगा। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस की, तो आप लिख लेना CD मतलब कॉमन डिफरेंस वो होगी A। 4 टर्म्स की मैं अगर बात करूं, वो हमारे पास क्या होगी, चौथी टर्म क्या होगी, आप सिंपल में क्या करेंगे, पांचवी टर्म, चौथी टर्म 4A प्लस कॉमन डिफरेंस A मतलब ये होगा 5A। अगर A6 की बात करूं तो क्या होना चाहिए, 5A प्लस A मतलब होना चाहिए 6A। सातवीं टर्म क्या होगी, सातवीं टर्म क्या होगी 7A, आठवीं टर्म क्या होगी 8A। ठीक, अब इसके आगे कौन सी वाली, ये वाली तो एपी नहीं होगी। इसमें एपी क्यों नहीं होगी वो मैं ऐसे ही समझा देता हूं, बाकी इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से करा लूंगा, तो बाकी जो भी होगा, ये वाली भी एपी नहीं होगी, ये वाली भी एपी नहीं है। तो अगर इसकी मैं बात करूं, a कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक, इसका देखते हैं। देखिए है क्या, a कॉमा ए स्क्वायर ए क्यूब A4 डॉट डॉट, ये एपी है। एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस को देखेंगे, ये हो रही है, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए, जरा देख लो, ये होगी कॉमन डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगी, सबट्रैक्ट तो नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो सबट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे A4 माइनस A3 नहीं होगा सबट्रैक्ट, कॉमन डिफरेंस, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो मतलब नो इट्स नॉट एपी, है ही नहीं एपी। ठीक, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगले वाले क्वेश्चन की, इस वाले की, ये क्वेश्चन इसमें से है √2 √8 √8। देखिए क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √18 √32। अब इसमें जो आ रहा है हमारे पास, हमें बताना है ये एपी है कि नहीं। देखिए आप पहले इसे सिंप्लीफाई करें हर किसी चीज को, मतलब √8 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं 8 को अगर लिखना चाहूं ऐसे ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब जिसका पेयर बन रहा है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो 2 √2 बस। तो मतलब जहां पे √8 है
जहां पे √8 है वहां पे मैं लिख सकता हूं 2 √2। अब यहाँ पे √18 है तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, बात समझना अच्छी तरीके से। मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 18। तो मतलब इस 3 का पेयर बन रहा है तो बाहर निकाल सकते हो। आप फैक्टराइजेशन वैसे कर सकते हो तो वो आप कीजिए। तो ये बन जाएगा 3 √2। अब इसका बनना चाहिए 4 √2, बनेगा भी 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। अब इसका भी पेयर बन रहा है, ठीक, इसका भी पेयर बन रहा है। अकेला ये है तो अंडर रूट के अंदर लिख दो, ये बन जाएगा 2 × 2 √2। तो 2 2 हो गया 4, हो गया 4 √2। तो आप लिखोगे यहां पे क्या 4 √2। अब इसके आगे कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगी तो एपी होगी, अगर नहीं होगी तो एपी नहीं होगी। अब 2 √2 माइनस कर दो कॉमन डिफरेंस, मतलब सॉरी a2 - a1, तो 2 √2 -2 माइनस √2। अब 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2 बचा। अब यहां से 4 √2 माइनस √3 कॉमन डिफरेंस, तो 4 √2 में से 3 गए तो √2 बचा। कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब एपी है। तो अब आप किस तरीके से जो है यहां पे जो कॉमन डिफरेंस CD होगी वो √2 होगी। अब किस तरीके से आप 4 टर्म्स को बता सकते हैं, 4 टर्म्स को कैसे बताओगे? अगर A5 बतानी है तो A4 माइनस कॉमन डिफरेंस, A5 है 4 प्लस फोर √2 प्लस क्या कर दोगे कॉमन डिफरेंस √2, 4 प्लस 1 हो गया 5 √2। अब अगर मैं बात करता हूं A6 की तो क्या होना चाहिए, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 √2 प्लस √2 हो गया 6 √2, हो गया इसकी बात। तो मतलब ये हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। तो अब आगे बाकी आप देखना 6 7 8। तो इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद हमारे पास ये रहता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे √3 माइनस √6 होगा तो उसका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। √9 माइनस √12 तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये वाली तो एपी बिल्कुल अभी नहीं हो सकती। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9, ये वाली एपी नहीं हो सकती। यही पे समझा सकते हैं, चलो यहाँ पे भी समझा जाता क्या है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49 डॉट डॉट। अब A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 मतलब 9 माइनस 1 हो गया 8। अब कॉमन डिफरेंस 49 माइनस 25 कितना होगा, 49 माइनस 25 हो गया 14, 14 हो गया हाँ 24। तो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8, यहाँ पे 24, तो मतलब ये AP नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप लिखोगे नो इट्स नॉट AP, है ही नहीं। अब लास्ट वाले पार्ट की हम बात करते हैं, वो है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। वो है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। जरा देख ले, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होता है, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 होता है, 7 का स्क्वायर 7 × 7 49 होता है, ये 73 होगा। तो ये AP होनी चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितनी होगी 25 माइनस 1 हो गया 24 कॉमन डिफरेंस, 73 माइनस 49 हो गया 24। कॉमन डिफरेंस सेम है तो मीन्स ये AP है। तो अब अगर CD जो है वो हमारे पास 24 है, AP अगर ये है तो अब हमें टर्म्स बतानी है। कौन सी टर्म बतानी है आपको, A5 बतानी है। तो अब क्या करोगे 73 A4 माइनस प्लस कॉमन डिफरेंस 24, तो ये होना चाहिए 97। ठीक, अगर A6 की बात करूंगा तो कितना होना चाहिए 97, मतलब A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, ये होगा 11, 11 में से इधर जाएगा, ये होगा 121। बात समझ में आ रही है?
तो इसी तरीके से आप बाकी टर्म्स को बता सकते थे। ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। मिलने की वजह से कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, तो कुछ रीजंस की वजह से। तो देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट कब आता है।